हेलो स्टूडेंट। आज फिर हम एक बार एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने देखा कि रेक्टेंगल के आइडेंटिफिकेशंस क्या होते हैं, रेक्टेंगल के फार्मूलास क्या होते हैं और कुछ प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किए थे इसके पहले वीडियो में, राइट। सो अभी हम आज कुछ रेक्टेंगल्स के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट होज लेंथ इज 15 मीटर एंड पेरीमीटर इज 56 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ चाहिए, राइट दोस्तों। अब यहाँ पे आपके सामने लेंथ दिया है 15 मीटर, राइट, लेकिन ब्रेथ आपके सामने नहीं है। समझ में आ रहा है क्या एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि एरिया जब निकालेंगे तब हमें लेंथ इनटू ब्रेथ, फार्मूला है, लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। वी मस्ट नो अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ, देन वी सॉल्व द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, अदरवाइज वी कांट, हम नहीं कर सकते। तो हमारे सामने यहाँ पे लेंथ दिया है 15 मीटर एंड ब्रेथ नहीं दिया है, लेकिन हमारे सामने क्या दिया है? लेंथ दिया है 15 मीटर एंड नेक्स्ट क्या दिया है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है? 56, राइट दोस्तों, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले ब्रेथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले ब्रेथ निकालेंगे, और ब्रेथ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है यहाँ पे? 56 टू एज इट इज। लेंथ कितना दिया है यहाँ पे? 15 प्लस ब्रेथ एज इट इज। इस 2 को इस साइड चले जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56 डिवाइड बाय 2, 15 प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 यानी 28, 15 प्लस बी। ये प्लस क्या है? पॉजिटिव में इस साइड जाकर क्या बनेगा? माइनस बनेगा। सो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ कितना बचा? 28 माइनस 15, हाउ मच? 13। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्रेथ of the rectangle is कितना? 13 मीटर, राइट स्टूडेंट। तो हमने यहाँ से ब्रेथ निकाल दिया। अब हमारे लिए आसान हो गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ दिया है हमारे सामने 15 मीटर और ब्रेथ दिया है 13 मीटर। सो 15 3 ज़ा 45, रिमेनिंग 4, 15 1 ज़ा 15, 15 प्लस 4 195 मीटर। मीटर यहाँ पे स्क्वायर मीटर, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। विच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो 195 इज द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट। हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया कि लॉजिक कुछ नहीं लगाया। लेंथ गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, बट अब्सेंस ऑफ ब्रेथ, और हमें एरिया ही निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। ब्रेथ नहीं पता है, ब्रेथ निकालने के लिए हमें पेरीमीटर का
फार्मूला यूज किया गया है। राइट स्टूडेंट। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। फिर से अगेन यहाँ पे एरिया पूछा गया है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विच लेंथ इज 12 सेंटीमीटर हुज ब्रेथ इज 6.5 सेंटीमीटर। राइट, यानी यहाँ पे हमें लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल is equal to length into breadth। लेंथ कितना है हमारे सामने, लेंथ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे ब्रेथ है 6.5 सेंटीमीटर। राइट, सिंपल कैलकुलेशन से 12 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 12 5 जा 60, रिमेनिंग 6, 12 6 जा 72, 72 प्लस 6 78। सो यहाँ पे 78.0 cm स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट, सो आंसर इज डी 78 cubic centimeter, 78 square centimeter, which is the option is correct? Option A is the correct, 78 square centimeter, not a cubic centimeter। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है 78 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आएगा, ना कि क्यूबिक। राइट, यहाँ तक क्लियर से कि आगे बढ़े अभी। राइट, so move on next question। right, find the breadth of a room। यहाँ हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है। होज फ्लोर एरिया इज, एरिया गिवन है कितना है 363 स्क्वायर मीटर and length is 33 meter। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया गिवन है 363 स्क्वायर मीटर, लेंथ गिवन है 33 मीटर, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल यहाँ पे अप्लाई करो। कैसे निकालोगे, आपके सामने एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल that is equal to length into breadth। area of a room that is length into breadth। राइट, एरिया ऑफ रूम कितना है यहाँ पे 363 स्क्वायर मीटर, लेंथ कितना है यहाँ पे 33 मीटर, ब्रेथ कितना है यहाँ पे नहीं पता। राइट, सो 363 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m इंटू एम स्क्वायर सेंटीमीटर। 33 मल्टीप्लीकेशंस में इस साइड जगह किस में जाएगा, ये डिवाइड में 33 मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ। राइट स्टूडेंट, राइट। सो 33 363 3 से भी डिविजिबल होता है और 11 से भी होता है। राइट, सो 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा रिमेनिंग 3, 11 3 ज़ा दैट इज मीटर, मीटर कैंसल आउट, बचा कितना यहाँ पे 33 मीटर डिवाइड बाय 3 दैट इज द ब्रेथ।
33 मीटर डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 11 जा, that is 11 meter. So breadth of a room, that is 11 meter. Option C is the correct. Student, 11 3 जा 33, right? 11 363, ये हमने यहाँ पे निकाला है, राइट? सो 33 को 11 से डिवाइड करो, 363 को 11 से डिवाइड करो। सो 33 एंड 3 हमें आंसर मिलता है। 33 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 11 जा, ब्रेथ ऑफ ए रूम इज 11 मीटर। राइट स्टूडेंट, आगे मूव करें। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? A room floor is 192 square meter in area. If its length is 16 meter, then its perimeter is. Again दोस्तों यहाँ पे हमें एरिया दिया है। एरिया किसका? रूम का। कितना है? 192 स्क्वायर मीटर। फिर अगेन क्या दिया? लेंथ दिया है। लेंथ कितना है? 16। लेंथ कितना दिया है? 16 मीटर। और फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। राइट स्टूडेंट, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले बताओ पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फार्मूला होता है पेरीमीटर का। आपके सामने लेंथ है, लेकिन क्या ब्रेथ है क्या आपके सामने? नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेथ निकालना पड़ेगा। राइट? क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन की ट्रिक समझ में आ रही है? एरिया दिया है, लेंथ दिया है, लेकिन ब्रेथ नहीं दिया है ना। बिना ब्रेथ के आप पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। Right? So first we will find out breadth of a room. Right student? So area of a rectangle. अब यहाँ पे रेक्टेंगल क्या है? रूम की बात कर रहा है। सो लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? एरिया कितना दिया यहाँ पे? 192 स्क्वायर मीटर। लेंथ कितना दिया हमारे यहाँ पे? 16 मीटर। ब्रेथ नहीं दिया है। 192 स्क्वायर मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इंटू एम, और ये जो 16 है ये इसके साथ किस में? मल्टीप्लिकेशंस में। तो 16 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? 192 16, राइट स्टूडेंट? 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, रिमेनिंग 3, 16 2 जा 32। मीटर मीटर कैंसल आउट, सो आंसर इज ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ द रूम दैट इज 12 मीटर। अभी हमारे सामने हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। अभी आप निकाल सकते हो पेरीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। perimeter of a rectangle is equal to twice into length plus breadth.
यही फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, टू एज इट इज़। लेंथ कितना दिया है हमारे पास 16 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 12 मीटर, टू एज इट इज़ 16 प्लस 12 28 मीटर, 28 इंटू 2 56 मीटर। So which option is the correct? Option C, 56 meter, 56 meter. So option C. स्टूडेंट लोग यहाँ पे देखो, छोटा सा प्रॉब्लम था, छोटा सा क्लू था। एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, लेकिन फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर जब फाइंड आउट करोगे तो हमें लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। यहाँ पर लेंथ गिवन है, ब्रेथ नहीं दिया गया है, तो ब्रेथ निकालने के लिए फार्मूला एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, वहाँ से हमने ब्रेथ निकाला, राइट। फिर पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ किया, वहाँ से हमने निकाला पेरीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना कितना सिंपल है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम का ये चैप्टर, है ना, आसान है ना। चलो आगे और प्रैक्टिस करते हैं। चलो अभी एक फिर से नया प्रॉब्लम करते। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस द ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट बी 210, फाइंड एरिया। एरिया हमें यहाँ पे निकालना है, पेरीमीटर गिवन है, दिया है एग्ज़ाम में, कितना है 210 मीटर, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे ये है एक रेक्टेंगल, ये क्या है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में रहती है लेंथ और ये रहता है ब्रेथ, राइट। रेक्टेंगल में रहती है लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पे ठीक से क्वेश्चंस को पढ़ो स्टूडेंट। द लेंथ ऑफ ए सो ये क्या होती है, लेंथ होती है और ये होती है ब्रेथ। यहाँ पे क्वेश्चंस को ठीक से फ्रेम करो, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। द लेंथ ऑफ ए rectangular plot of land is twice the breadth। स्टूडेंट बस इसी लाइन को अच्छे समझना है, इसी लाइन को आपको अच्छे से समझना है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस द ब्रेथ। कंसिडर करो लेंथ ब्रेथ ऑफ द लैंड इज x मीटर। हमने क्या माना, ब्रेथ ऑफ द लैंड इज x मीटर, लेकिन वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस द ब्रेथ। मतलब जो लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ द लैंड इज ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ को हमने क्या माना, x। ये समझ में आ गया पॉइंट। ब्रेथ को हमने कंसिडर किया x, लेकिन लेंथ क्या कह रही है, लेंथ ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस है, ब्रेथ कितना है x, लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ब्रेथ का 2 गुना, राइट स्टूडेंट। सो अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे
perimeter of the land is equal to 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना गिवन है हमारे सामने 210, 2 इंटू लेंथ कितना है ट्वाइस एक्स, ब्रेथ कितना है एक्स, ये किस में मीटर फॉर्म में, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया 210 मीटर डिवाइड बाय 2, यहाँ पे बचा कितना 2x x, 2 1 जा 2 5 जा, सो 105 मीटर इज इक्वल टू 3x मीटर। राइट रेस्ट में यहाँ तक क्लियर हो गया। राइट सो यहाँ से मीटर कैंसल आउट, यहाँ पे x एज इट इज 105 डिवाइड बाय 3, 105 डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 1 3 5 ज़ा 15, सो x will be 35, x will be 35, so breadth को हमने क्या माना था x, सो ब्रेड को क्या माना था x मीटर, x मतलब यहाँ पे कितना होगा 35 मीटर। लेंथ को कितना माना था, लेंथ बराबर ट्वाइस x मीटर, यही माने थे। सो 2 इंटू 35 70 मीटर, ब्रेथ भी मिला लेंथ भी मिला। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस प्रॉब्लम में क्या पूछा था, एरिया पूछा था, क्या पूछा था एरिया। सो एरिया ऑफ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, सेवेंटी इंटू 35, दोनों मीटर में है मतलब ये m इंटू एम के फॉर्म में आएंगे। 70 इंटू 35 आंसर कितना आएगा 2450 m स्क्वायर। 70 इंटू 35 का आप मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा 2450 मीटर स्क्वायर। सो आंसर ये इज द करेक्ट आंसर, ये इज द करेक्ट। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, हमारे सामने एरिया फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर दे के रखा है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस इस सेंटेंस को ही अच्छे से रीड करना है। इस सेंटेंस में बोला गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, हमने ब्रेथ को x माना, लेंथ कैसा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है मतलब ट्वाइस x हो गया। पेरीमीटर ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की 35, ब्रेथ बोले तो क्या होता है x मीटर, x की वैल्यू क्या रखी हमने 35, लेंथ कितना है ट्वाइस x मीटर। सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुटअप किया 35, 35 टू 70 मीटर। फिर हमें पूछा गया था कि एरिया निकालो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 70 इंटू 35 कितना हो जाएगा 2450। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ तक, आगे बढ़े। Let us move on next questions. Find the area of a rectangle. फिर से अगेन यहाँ पे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, whose length is 8 meter and D is diagonal means
10 मीटर। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये चाहिए होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। आपके सामने लेंथ है, ब्रेथ है क्या? नहीं है। तो आप ब्रेथ कैसे निकालोगे? जबकि यहाँ पे डायगोनल दिया है, तो आपके सामने एक फार्मूला है। कौन सा? ब्रेथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डायगोनल स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। आपके सामने फार्मूला क्या है? ब्रेथ इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ करो। डायगोनल कितना दिया है? 10 मीटर। लेंथ कितना दिया है? 8 मीटर। डायगोन 10 मीटर स्क्वायर मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। 8 मीटर स्क्वायर मीन्स 64 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 माइनस 64 मीटर स्क्वायर। 100 माइनस 64 कितना बचा यहाँ पे? 36 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि 6 इंटू 6 क्या होता है? 36। सो यहाँ से 6 बाहर निकल के आ गया। मीटर, m इंटू एम क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर बाहर आ गया। सो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आया? 6 मीटर, राइट। ब्रेथ कितना है यहाँ पे? 6 मीटर। पूछा क्या गया आपको? एरिया। एरिया ऑफ ए rectangular plot, that is length into breadth। लेंथ कितना है हमारे सामने? 8 मीटर। ब्रेथ कितना हमारे सामने? 6 मीटर। 8 6 जा 48, जा m स्क्वायर। सो 48 मीटर स्क्वायर, विच इज द ऑप्शन करेक्ट? 48 मीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। स्टूडेंट ये फार्मूला नोट कर देना, ब्रेथ इज इक्वल टू डायगोनल माइनस लेंथ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। Let us we consider the new problem, right? Find the breadth of the rectangle। यहाँ पे सीधे सीधे पूछा गया है कि ब्रेथ फाइंड आउट करो। पेरीमीटर आपके सामने दिया है 98 मीटर। लेंथ आपके सामने गिवन है यहाँ पे 22 मीटर, राइट। ब्रेथ फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर दिया है और लेंथ दिया है। अब आपके सामने सीधे सीधे फार्मूला यूज है। पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to twice into length plus breadth। perimeter of the rectangle is equal to twice into length plus breadth। perimeter आपके सामने कितना दिया है? 98 मीटर टू एज इट इज। लेंथ कितना दिया आपके सामने? 22 मीटर।
राइट, यही दिया है। इस 2 को इस साइड आएगा तब क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। टू फोर ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। So 49 meter is equal to 22 meter. Here breadth as it is 49 meter, 22 is moving to the left side, that is we take consider as a negative number. 49 meter minus 22, how much? 27 meter. So friends, which is the option correct? 27 meter, option A is the correct. Option A is the correct. समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो दोस्तों, और एक नया एग्जाम्पल समझते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3/5 of the length. If the length of a rectangle is 25 meter, then find the perimeter of the rectangle. फिर से दोस्तों यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पे दो बातें नोट करने के लिए है। क्या है? द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, जो इसका जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का, वो किसके बराबर है? 3/5 ऑफ द लेंथ, राइट। और द लेंथ कितना दिया यहाँ पे, गिवन कितना है? 25 मीटर। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना दिया है? 25 मीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन 25 मीटर। नेक्स्ट क्या बोला है? द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द लेंथ, और लेंथ कितना दिया है? 25 मीटर। 3/5 इंटू 25, राइट। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो हियर 3 इंटू 5, that is 5 3 ज़ा 15 मीटर। राइट स्टूडेंट, लेंथ 25 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर, and find out perimeter. Right student? So perimeter of the rectangle is equal to twice into length plus breadth, right? 2 as it is length 25 meter, breadth 15 meter. 2 into 25 plus 15, that is a 40 meter. 2 40 is a 80 meter. So perimeter of the rectangle is 80 meter, right? Which is the option is correct? Which is the option is? So option B is the correct. right student, जो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ उसको अपने कॉपी में एज इट इज़ नोट कीजिए, बाद में उसको एनालाइज कीजिए, बाद में उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने क्या किया है। जब आप एनालाइज करोगे तब आपको 100% नहीं समझा कोई बात नहीं, लगभग आपको 90% तो समझेगा, राइट। तो आप इसी तरह से ये पढ़ाई करते रहिए और कुछ नए नए प्रॉब्लम को बनाते रहिए, ठीक है। हम आगे की क्लास में ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।